वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्राउनी बनाएंगे और हमने कोको पाउडर हाफ कप लिया है और 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। कोई सा भी ऑयल डालें लेकिन इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑयल हो। और ये अब इसमें हम जो है वो 2 एग हमने फेंट लिए थे और हम इसमें हमें अब मिक्स कर रहे हैं। और जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छे बनेगी। या इसमें हम इसको मिक्स करें और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। और हमने मैदे को जो है वो छान लिया था और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया था। और अब हम इसमें जो है वो ये शुगर डाल रहे हैं। शुगर हमने 1 कप ली थी और उसे पीस लिया था, तो ये पिसी हुई शुगर है। तो अब इसमें हमने 1 कप शुगर है तो वो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी ब्राउनी बनेगी। अब हमने ये हाफ कप ये बटर हमने पिघाल लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ था। ये हमने इसमें बटर डाला है। अब ये हम इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ भी हम मिक्स कर रहे हैं और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम फ्लोर डालेंगे। आस्ते आस्ते डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। जो और हमने ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया था, उसमें हमने बटर पेपर भी लगा दिया था नीचे। और और अब हमने ये थोड़ा थोड़ा जो है फ्लोर अब डाल दिया है, ये मैदा हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह मिक्स होगा उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखें कितना इसमें। और जब हमने वो लिया था कोको पाउडर तो उसको भी हमने छान लिया था अच्छी तरह। तो जितनी अच्छी तरह छना और जितने सलीके से किया जाएगा उतनी अच्छी चीज़ बनेगी। और बच्चों को और बड़ों को बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है ब्राउनी और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और हम अखरोट कुछ ले लेंगे और उसको हम क्रैश करके रखा है, तो अभी हम ये मिक्स कर रहे हैं। और अब जो बाकी रह गया है फ्लोर उसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये हम अच्छी तरह स्पून से कर रहे हैं। और ये बाकी फ्लोर भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आस्ता आस्ता मिक्स करते जाएंगे क्योंकि ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो क्योंकि इसमें ये सब मिक्स हो चुका है। और आखिर में हम हाफ टी-स्पून वो डालेंगे एसेंस। तो अब हम एसेंस डाल रहे हैं कि ये ½ टी-स्पून है। और अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ओवन को हमने गैस के ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए कर दिया था। और इसको जो अब हम इसको ट्रे में निकाल लेंगे। ये हमने ग्रीस किया हुआ है ट्रे को और इसको सारा इसमें निकाल लेंगे। और इसको पकने के लिए इसको 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। तो देख लेंगे, चेक करते रहेंगे, बार बीच में चेक भी कर लेंगे जब ये बन रहा होगा। तो ये अब हमने सब सेट कर लिया है। अब जो हमने क्रैश किए हुए थे अखरोट तो वो हम डाल रहे हैं इसमें। अखरोट ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो ये हमने क्रैश कर लिए थे बोर्ड पे। और अब हम ये इसमें डाल रहे हैं और इसको और चम्मच से हम इसे थोड़ा सा वो कर देंगे, इसके अंदर दबा देंगे। तो ये हमने बारीक भी किए हुए सारे अच्छी तरह डाल दिए। ये अब हम इसको हल्का सा दबा देंगे। और अब इसको हम ये दबा रहे हैं, ये हो गया। और अब इसको हम ओवन में रख देंगे। ये हमने इसको ओवन में रख दिया है, ये हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये ओवन में रख दिया और ये ओवन में रख दिया।
अब इस ये देखें, ये तैयार हो गया है। अब हम टूथपिक से किसी से भी चेक कर लें, नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। ये इसको चेक करेंगे, ये देखें। अगर ये पक गया तो इसमें नहीं लगेगा, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हम कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करके बहुत ही खुशबू सी आ रही है, बहुत माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना है। और इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। कट करके हम, और ये हम कर लेंगे सारा इस तरह हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और अब स्लाइस में काट लेंगे इसको। ये बहुत शानदार बना है, आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।